झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने बड़ा फैसला लिया है। जैक ने मैट्रिक के 2 विषयों की परीक्षा रद्द कर दी है। ये दोनों विषय विज्ञान और हिंदी के हैं। दोनों के ही पेपर लीक होने की आशंका जताई जा रही थी, जिसके बाद जैक ने ये बड़ा फैसला लिया है। वहीं आपको बता दें कि पेपर लीक का तार कोडरमा से जुड़ने की खबरें अब सामने आ रही हैं। खबर है कि जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम, एसडीपीओ और डीओ की टीम मरकच्चो के एक निजी स्कूल पहुंचकर स्कूल संचालक से पूछताछ की है। यानी ये जो पेपर लीक का मामला है, इसके तार कोडरमा से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद अब आगे की कार्रवाई हो रही है। खबर यह है कि एक स्कूल संचालक, निजी स्कूल है, जहां के संचालक से पूछताछ की है। पुलिस प्रशासन की टीम ने, जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम, एसडीपीओ और एडीपीओ, डीओ की टीम पहुंची थी मरकच्चो के निजी स्कूल और वहां पर संचालक से उन्होंने पूछताछ की थी इस पेपर लीक मामले को लेकर। सहयोगी सौरभ जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। सौरभ, खबरें मिल रही हैं कि जो पेपर लीक का तार है, जैक बोर्ड के 2 विषयों के जो पेपर लीक हुए हैं, वो कोडरमा से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। निजी स्कूल के संचालक से भी पूछताछ हुई है। क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए इस बात की पुष्टि हो चुकी है, क्योंकि अभी से कुछ देर पहले ही डॉक्टर नटवा हंसदा यानी कि जैक के जो चेयरमैन हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई है और इस बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात की आधिकारिक तौर पे पुष्टि की है कि यहाँ पेपर लीक हुई है और फिलहाल इन दोनों विषयों की, साइंस और हिंदी के जो पेपर है, इसे रद्द किए जाते हैं और 4 मार्च के बाद फिर से इन दोनों विषयों को लेकर एग्जाम लिए जाएंगे। लेकिन जहां तक इस पेपर लीक की बात है, तो कोडरमा और गिरिडीह से इस पूरे पेपर लीक की तार जुड़ते दिख रही है और इन दोनों जिले के डीसी को निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी है उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। कई व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इस पूरे पेपर को सर्कुलेट किया गया था। इसकी जानकारी जैक की ओर से बताई गई है और तमाम उन बिंदुओं पर भी लगातार कह सकते हैं जांच किए जा रहे हैं कि आखिर कहां से ये सबसे पहले जो पब्लिक डोमेन में सर्कुलेट हुआ, वायरल हुआ है और कौन कौन से वो लोग हैं, क्योंकि अभी और भी विषयों के परीक्षा होने हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं जैक बोर्ड संजीदा दिख रहा है कि आगे जो विषय है उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। हालांकि जैक बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर नटवा हंसदा ने छात्रों से अपील किया है कि जो बाकी विषयों की जो परीक्षा है उसे निर्भीक होकर छात्र अपनी परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, किसी प्रकार की उनमें परेशानियां नहीं होगी। और इन दोनों विषयों की जहां तक बात है, तो तमाम प्रकार की जांच इसमें चल रही है और आगे की जांच के बाद और भी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर इसके पीछे इस बड़े पेपर लीक का मास्टरमाइंड कौन है, आखिर क्या डील हुई थी, कैसे इस प्रकार की बड़ी कह सकते हैं पेपर लीक को अंजाम दिया गया। क्योंकि विद्यार्थी जीवन का पहला पड़ाव होता है 10वीं और कड़ी मेहनत की और 10 सालों का कह सकते हैं कि तप होता है विद्यार्थियों का, और पहले ही सीढ़ी में इस प्रकार की बाधाएं आएंगे तो छात्र कहीं ना कहीं हतोत्साहित आपको दिखेंगे। अब इसको लेकर तमाम प्रकार की कह सकते हैं जांच रेस हो गई है। सभी जिलों में अलर्ट किए गए हैं, जहां पर अभी क्वेश्चन रखे गए हैं, जो ब्रजगृह बनाए गए हैं जिला स्तर पर, तमाम प्रकार की कह सकते हैं कि वो चीजें लगाए जा रहे हैं, चाहे स्पेशल जांच की बात कर ली जाए या तो फिर टेक्निकल सेल की बात कर ली जाए। तमाम बिंदुओं पर कार्य किए जा रहे हैं और जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा जाए, इसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। जी सौरभ, लगातार जिस तरह पेपर लीक के कनेक्शन अब झारखंड में नजर आ रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, अब जैक भी उससे अछूता नहीं रहा। बताइए, मैट्रिक की परीक्षा के भी पेपर लीक हो रहे हैं, तो ऐसे में ये तो जरूर कहा जा रहा होगा, इसे लेकर पुलिस किस तरह से अब एक्टिव होगी कि यहाँ कोई बड़ा नेक्सस, बड़ा गिरोह पेपर लीक से जो जुड़ा हुआ है, जो एजुकेशन माफिया गैंग इसे कह सकते हैं, वो सक्रिय हो गया है? जी बिल्कुल, देखिए अब कहीं ना कहीं पूरे देश भर में झारखंड का नाम इसलिए इन दिनों गूंज रहा है कि झारखंड पेपर लीक के लिए काफी चर्चित हो गया है। पहले आप देखते होंगे कि जेएसएससी, जेपीएससी, ये कहीं ना कहीं इसमें धांधली के बाद सामने आती थी। इसको लेकर जांच भी किए जा रहे हैं। कई ऐसे परीक्षा हैं जिसको लेकर जांच किए जा रहे हैं, कोर्ट में मामला है। लेकिन अब 10वीं का जो ये प्रश्न पत्र वायरल हुआ है, इसको लेकर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। व्यापक स्तर पर इस परीक्षा को
को कदाचार मुक्त आयोजित करने के लिए जैक ने तमाम प्रकार की तैयारियां की थी। इसके बावजूद यदि इस प्रकार की पेपर लीक हो रहे हैं झारखंड में, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है प्रशासन पर भी, पुलिस पर भी, जैक पर भी, और उन सभी पहलुओं पर अब कहीं ना कहीं जांच किए जाने चाहिए। अब जांच के आदेश भी दिए गए हैं कि आखिर ये नेक्सस कौन है जो कि धरने से पेपर लीक करने में सफल हो जा रहा है। आखिर प्रशासन के चंगुल से कैसे बच निकलता है, कैसे सोशल मीडिया के जरिए पहले भ्रामक चीजों को फैलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का भी इसमें काफी रोल है। अब इस बात की पुष्टि हो गई है, नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि वाकई में झारखंड में पेपर लीक हो गया। और पेपर लीक इस बार 10वीं के प्रश्न का हुआ है, हिंदी और साइंस का, जिसको इन दोनों विषयों के एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं। जैक बोर्ड कहीं ना कहीं इसको लेकर उनका कहना है कि यहाँ पे वो पेपर नहीं रखे जाते हैं जैक बोर्ड में, वो अलग अलग जिलों में जो ब्रजगृह बनाए गए हैं वहां रखे जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जवाबदेही जैक बोर्ड का ही है। जैक बोर्ड के अंतर्गत ही ये एग्जाम आयोजित किए जाते हैं। छात्रों के भविष्य के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ कैसे किया जा सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल सामने आ रहा है। अब इसको लेकर छात्रों में रोष देखने को मिल रही है। उनके जो अभिभावक हैं वो कई सवाल कर रहे हैं कि आखिर सरकार इस प्रकार की अनदेखी कैसे कर सकती है। इसको लेकर सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है और कठोरतम कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि एक संदेश जाए जो पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड है, जो ये पूरा सरगना है, जो पूरा गिरोह है, जो झारखंड में बैठ के कभी भी किसी भी वक्त किसी भी परीक्षा का पेपर लीक कर देता है। जी चलिए सौनभ, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या झारखंड में अब ऐसा गिरोह बड़े पैमाने पर सक्रिय हो गया है जो क्वेश्चंस पेपर लीक कराता रहता है। जेपीएससी जेएसएससी को लेकर तो विवाद होता ही था, अब जैक के भी प्रश्न पत्र लीक होने लगे हैं। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल है कि ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ हो और पुलिस उसके तह तक पहुंचे और अच्छे से इसकी छानबीन हो। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।